बहुत से लोगों का मानना है प्यार सिर्फ़ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आज की कहानी दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा ज़िंदगी का एक प्यारी सी प्रेम कहानी। कल अमित एक साड़ी लाया और मेज़ पर रख दिया। अंजलि कल रात को ही देख ली थी कि मेज़ पर एक साड़ी पड़ी है, लेकिन वह साड़ी को हाथ नहीं लगाई थी। लेकिन अगले दिन सुबह जब अंजलि ने घर की साफ सफाई कर रही थी, तब अंजलि की नज़र मेज पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। अंजलि ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी अंजलि, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा लेट से आऊँ, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांट बहुत ही अच्छा लगता है। दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना बिज़ी रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता हूँ और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुमसे समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज़ तुम्हें मैं अपनी बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज को तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सर्वथा रोशनी के सामने अपने सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह मेज़ पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी यह चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी आपके हाथों में लगे। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद ना आए, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर मेज पर रख दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूँगा और ये एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा अमित। अमित का चिट्ठी पढ़ने के बाद अंजलि के होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। अंजलि ने अमित का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अमित अंजलि के सामने ठीक से खड़ा नहीं होता, वह अमित अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपा के रख सकता है। अंजलि का सपना था उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अमित के अंदर तो रोमांटिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अमित के दिल में रोमांटिक का गहरा समंदर है। अंजलि भी अमित को बहुत प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार के खुलासा नहीं करता। अब अमित की चिट्ठी पढ़कर अंजलि को साड़ी पहनने को दिल करता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा पर ठक ठक की आवाज़ आई। अंजलि ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अमित अंजलि को देखकर हैरान हो गया। अमित ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पर आ गया है। उसने एक बार अपनी आँख मीच कर देखा तो नहीं, ये अंजलि ही है। फिर भी अमित ने अंजलि को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा था कि जैसे अंजलि को रोज़ वह इसी हालत में देखता है। अंजलि को समझने नहीं दी।
कि वह अंजलि को देखकर चौंक गए। अमित खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अमित समझ लिया कि अंजलि कमरे में आई। अंजलि कमरे में आते ही शीशा के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को शीशा में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। जल्दी से दोपहर का काम ख़त्म करके अपने इच्छानुसार वह सज धज ली है और अमित जो साड़ी लाया था वह साड़ी पहनी हुई है और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। अंजलि को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाकर शीशा के सामने बैठी हुई थी अंजलि। इधर अमित को बिस्तर पर लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अंजलि ने अमित को चुम्बक की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। अमित का दिल बार बार अमित को कह रहा था, तू अंजलि के पास जा और उसे अपनी बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज के बैठी है। अमित ने धीरे धीरे चलकर अंजलि के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अंजलि समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अमित का दिल कर रहा था कि पीछे से अंजलि को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अमित ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर अंजलि को अपने गले से लगा लिया। अंजलि तो चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अमित ने उसे अपने गले लगाया है। अंजलि थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अंजलि के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। अंजलि भी खुद को रोक नहीं पाई और अमित को अपने दोनों हाथों में अमित को अपनी बाहों में भर लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अंजलि के पूरे बदन को चूमने लगा। अंजलि भी अपने दोनों हाथों से अमित के पूरे बदन को चूमने लगा। तब अमित ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समंदर में डूब गया। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्सा और अभिमान तो दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर नहीं छुपाया जा सकता। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।